क्या आप जिंदगी को बस गुजार रहे हैं या वाकई उसे जी रहे हैं? क्या आपके मन में वो जुनून है जो आपको बुलंदियों को छूने की हिम्मत देता है? लेकिन क्या रास्ते में आने वाली चुनौतियां और असफलता का डर आपको रोक लेता है? क्या आप जानते हैं सफल लोगों का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या आप सीखना चाहते हैं कि अपनी सोच की ताकत से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं? तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को ऊंचा उठाने के लिए। इस ऑडियोबुक सारांश में हम डेविड श्वार्ट्ज की किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से सीखेंगे कि किस तरह बड़े सपने देखना और सकारात्मक सोच अपनाना आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा सकता है। डेविड हमें बताते हैं कि हमें अपने जीवन के विकास के लिए अपनी सोच के विकास की जरूरत है। वो कहते हैं कि इससे पहले कि हम बड़ी चीजों को हासिल करें, हमें बड़ी चीजों के बारे में सोचना होगा। डेविड के हिसाब से सफलता का बहुत कम ज्ञान होना, अमीर माता पिता होना, भाग्यशाली होना या कुछ भी हो, उनका ये दावा है कि सफलता किसी के दिमाग के आकार पर नहीं बल्कि किसी की सोच के आकार पर निर्भर करता है। उनका कहना है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें ज्यादा सफल होते हैं। उन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताई हैं जिससे हमारी सोच अपग्रेड होगी और हम जो भी करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। इस समरी में हम उनके 13 बेस्ट आइडियाज को देखेंगे। इन आइडियाज ने लेखक की जिंदगी बदल दी है और उन्हें पूरा भरोसा है कि ये विचार आपके जीवन को भी बेहतर बनाने में मदद करेंगे। विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप करेंगे। जब हम ये विश्वास करते हैं कि मैं कर सकता हूं तो वो कैसा होगा, इसका जवाब आपको खुद मिल जाता है। ये हाउ पार्ट का जवाब सिर्फ उस इंसान के पास आता है जिसको विश्वास होता है कि वो कर सकता है। दृढ़ विश्वास ही दिमाग में हाउ पार्ट के कई अलग अलग आइडियाज को जगाता है। मैं सकारात्मक हूं या मैं कर सकता हूं, ये बहुत पावरफुल होता है। उनका कहना है कि अगर हमें विश्वास है कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर सफल होंगे। अगर हम जानते हैं कि हम एक प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम करोड़पति बन सकते हैं, अगर हम मानते हैं कि हम जीवन में बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं, तो हम जरूर कर लेंगे। लेकिन ये तभी होगा जब हम चाहेंगे। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए बस उस पे बिलीव करना जरूरी है। अगर हम करोड़पति बनना चाहते हैं तो हम विश्वास रखते हुए एक दिन करोड़पति बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई सफल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सफल नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप एग्जूसिटी से परेशान हैं, जिसका मतलब है कि आपको बहाने बनाने की बीमारी है और कुछ नहीं। विश्वास नहीं करना एक नेगेटिव पावर है। जब हमारे मन में विश्वास नहीं होता या संदेह होता है तो इसे हमारा मन उसके कारण को आकर्षित करता है। अगर आप जीवन में सचमुच सफलता नहीं पाना चाहते तो डाउट होना जाहिर करें और इसी सब के कारण आप सफल नहीं हो पाते। इसीलिए आपको अपने अंदर विश्वास लाना होगा कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को एग्जूसिटी से ठीक करें। आपको ये देखना होगा कि इंसान जितने कम बहाने बनाता है उतनी ही जल्दी सफल होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि अगर आपका कोई दोस्त कहीं नहीं पहुंच पाया तो उसके पास बहाने की एक पूरी किताब होगी। मीडियोकर इंसान हमेशा एक ही बात समझाता है कि वो लोग कोई काम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पाए और आगे भी क्यों नहीं कर पाएंगे। क्या आप भी इस तरह के बहाने बनाते हैं? मैं आज थक गया हूं इसलिए मैं इस काम को कल करूंगा। मैं बहुत छोटा हूं, मैं कुछ शुरू करने के लिए बहुत बड़ा हूं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है, मेरा आज काम करने का मन नहीं कर रहा है, मैं अभी इतना स्मार्ट नहीं हूं, मैं इतना लकी नहीं हूं, ये बहुत कठिन है, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। डेविड का कहना है कि एक आदमी जितना ज्यादा सफल होता है वो उतना ही कम बहाना बनाता है। जो लोग सफल नहीं हो पाए उनके पास हमेशा बहाने की पूरी लिस्ट होती है और वो हमेशा इसी चीज भी अटक जाते हैं कि वो सफल क्यों नहीं हो पाए। यही फर्क होता है अमीर और गरीब लोगों के बीच। इन्हीं बहाने का उदाहरण इनके बीच का अंतर बताता है। हमें कॉजेस एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपनाना चाहिए। अगर हम किसी के गुड लक की तरफ देखेंगे तो हमें लक नहीं बल्कि प्लानिंग, प्रिपरेशन और उसकी बड़ी सोच मिलेगी जिसने उसको सफल बनाया, ना कि लक ने। और अगर हम किसी के बुरे लक की तरफ देखेंगे तो आपको कुछ अंतर समझ में आएंगे। एक सफल इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है, लेकिन एक मीडियोकर इंसान अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहता। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो हमारे सारे एक्शन का नतीजा होता है। ये किस्मत के हाथ में नहीं होता कि हम सफल होंगे या नहीं, ये सब कर्म पर निर्भर करता है जो हम डेली करते हैं। एक अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि हम सर्कमस्टेंसेस के मोहताज नहीं हैं। हम खुद क्रिएटर्स हैं।
हम खुद अपनी नीति का फैसला कर रहे हैं। हम अपने एक्शन चुन सकते हैं जो हम डेली बेसिस पर करते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हम सफल लोगों के काम की नकल कर सकते हैं। अगर हम सफल नहीं होना चाहते हैं, सब खराब करना चाहते हैं, तो हम उन लोगों की नकल करते हैं जो सफल नहीं हैं। अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोगों के काम की नकल करते हैं। एक बार जब हम कॉजेस एंड इफेक्ट्स के लॉ को अपना लेते हैं तो जीवन असल में बहुत आसान हो जाती है। तो दोस्तों, हमें अपने एक्सक्यूजेस को अलग करना है और अपनी मेहनत और कर्म पर विश्वास करना है। यही हमें सक्सेस देगा। अपने आप को छोटा मत सोचो। बहुत से लोगों को लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो खुद को जितना छोटा समझते हैं उतना ही छोटा देखने लगते हैं। उनके पास आत्मसम्मान की बहुत कम होती है। मुझे यकीन है कि आपने कुछ लोगों को जॉब्स में हायर पोजीशन पर देखा होगा। तो क्या लगता है वो हायर पोजीशन पर क्यों हैं? इसका सरल उत्तर, ऐसे लोग अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनके पास खुद पर विश्वास ज्यादा होता है। उन्हें लगता है वो कर सकते हैं। वो ये भी सोचते हैं कि असल में ये काम पॉसिबल है। वो सेल्फ डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। वो अपने आप को कभी छोटा नहीं समझते। वो ये कभी नहीं सोचते कि हर कोई उनसे ज्यादा बेहतर है। वो मानते हैं कि वो खुद महान है। दूसरे शब्द में कहा जाए तो वो अपने आप को कम नहीं मानते। उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत हाई होती है। बिग, ब्राइट, चेयरफुल और पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। जब आप बोलते हैं या लिखते हैं तो उसका यह मतलब है कि जैसे एक प्रोजेक्टर दूसरे के दिमाग में फिल्म दर्शाता दर्शन है, वैसे ही आपके द्वारा बनाई गई तस्वीर ये निर्धारित करती है कि आप या दूसरे कैसे रिएक्ट करते हैं। मान लो कि आप एक ग्रुप को ये बोलते हैं कि मैं फेल हो गया हूं। इसको लोग हार या निराशा या डिसअपॉइंटमेंट जैसे शब्द में एक्सप्रेस करते हैं, बजाय इसके कि वो प्रोत्साहित करें या कोशिश करते रहने की सलाह दे। हमारा मन शब्दों में नहीं सोचता, बल्कि ये पिक्चर्स, इमेजेस या मूवीज में सोचता है। जो शब्द हम उपयोग करते हैं, हमारा दिमाग उनको इमेजेस और मूवीज में बदलता है। जब हम पिंक एलिफेंट कहते हैं तो हमारे दिमाग में पिंक एलिफेंट की पिक्चर बनती है। जब हम डॉल्फिन या पूल कोई भी शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में इन सब की पिक्चर बन जाती है। ये जरूरी क्यों है? क्यों हमें अपने शब्द को सावधानी से चुनना चाहिए? यहां एक उदाहरण से समझाया गया है कि अगर आप प्रॉब्लम शब्द सुनते हैं तो आप अपने दिमाग में मुश्किल या हल ना होने वाली जैसी पिक्चर बनाते हैं। अगर आप इसी चीज को एक चुनौती के रूप में सोचते हैं तो आपका दिमाग सकारात्मक और एक्साइटिंग पिक्चर बनाता है। अगर आप कोशिश शब्द सोचते हैं तो आपका दिमाग ये सोचता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप अपना बेस्ट देंगे, लेकिन उसका पूरा होना या ना होना आपके लिए जरूरी नहीं है। ये बहुत अजीब है कि मैं करूंगा या मैं इसे करने की कोशिश करूंगा में बहुत बड़ा अंतर है। कोशिश शब्द ये बताता है कि हम सफल नहीं होंगे। इसके बारे में सोचे। कभी आपसे किसी ने ये कहा कि मैं वहां 5 बजे होने की कोशिश करूंगा। क्या इसका यह मतलब है कि मैं 5 बजे वहां रहूंगा? तो रील में वो नहीं जानते कि वो कहां होंगे। जबकि सही स्टेटमेंट यह है कि मैं शाम 5 बजे वहां पहुंच जाऊंगा, तो आप इस बात पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। हमें अपने मूड और फीलिंग्स को जताने के लिए सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि मैं कैसा हूं, तो मैं उन्हें ये नहीं बताता कि मैं थक गया हूं या मैं इतना अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं गर्व से कहता हूं कि बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। इसी की वजह से मेरे दिमाग में भी ऐसी अच्छी पिक्चर बन जाती है। जब हम दूसरे लोगों के साथ या उनके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें पॉजिटिव शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरों के बारे में मैं सकारात्मक तस्वीर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम किसी भी इंसान से बात करते हैं तो हमें अच्छे शब्द का उपयोग करना चाहिए, जैसे तुम बहुत अमेजिंग हो, ग्रेट हो, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ऐसे सकारात्मक शब्द हमारे या हमारे दोस्तों के दिमाग में सकारात्मक इमोशंस बनाता है। दूसरे शब्दों में ये भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करके उनकी भावनाओं को सकारात्मक बनाता है। इसी कारण जब वो इंसान आपके बारे में सोचता है तो हमेशा सकारात्मक सोचता है। शब्दों में बहुत पावर होती है, इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। महत्वपूर्ण दिखें, यह आपको महत्वपूर्ण सोचने में मदद करता है। नियम याद रखें कि आपका रूप और आपकी पर्सनैलिटी बोलती हैं। हमेशा आप अपने बारे में अच्छा बोले। अच्छे से तैयार होना भी आपके सकारात्मक व्यक्तित्व को दिखाता है। ये लोगों को बताता है कि ये इंसान बुद्धिमान, समृद्ध और भरोसेमंद है। ऐसे इंसान पर आप भरोसा और सम्मान कर सकते हैं। जिनका हुलिया अच्छा नहीं होता या जो अच्छे से तैयार नहीं होते, उनकी पर्सनैलिटी नेगेटिव फीलिंग्स देती है।
ऐसे लोग अच्छा नहीं करते, वो लापरवाह और इनएफिशिएंट होते हैं। ऐसे लोग एवरेज या उससे नीचे होते हैं, ये लोग कोई स्पेशल चीज डिजर्व नहीं करते हैं। इस तरह के लोग चारों तरफ से हार चुके होते हैं। अगर आप किसी पर अपना सच्चा या दोस्ती वाला इंप्रेशन छोड़ते हैं तो ज्यादा चांस होता है कि आप उस इंसान से भविष्य में संपर्क कॉन्टैक्ट में आएंगे, और इसके चांस भी बढ़ जाते हैं कि वो इंसान आपके लिए पॉजिटिव फील करेगा। भले ही लोग आपके पहले न मिले हो या आपने कभी बात ना की हो, पर आपका पहनावा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। आपका पोस्चर, पूरी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्माइल, ये सब बहुत कुछ बोलती हैं। यहां पर एक कैच ये है कि आपका जो अपीयरेंस है ये सिर्फ दूसरों की सोच को प्रभावित नहीं करता, आपकी खुद की सोच को भी प्रभावित करता है। आपकी शारीरिक उपस्थिति आपकी मानसिक उपस्थिति को प्रभाव करता है। आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं ये इस चीज को बताता है कि आप अंदर से कैसा सोच रहे हैं। अपने आप को सेल करने के लिए वाणिज्यिक कमर्शियल बनाएं। इसका एक तरीका है कि हम खुद से बात करें, ये प्रैक्टिस करें और खुद को प्रेस करें। कभी भी सेल्फ पनिशमेंट पर काम ना करें। आप खुद से कैसे बात कर रहे हैं? क्या आप खुद को मजबूत बना रहे हैं? क्या आप खुद को निर्माण कर रहे हैं? क्या आप खुद को बेकार समझ रहे हैं? क्या आप जीवन में बड़ी चीजों को पा सकेंगे? क्या आपकी किस्मत में महान बनना लिखा है? दुख की बात यह है कि बहुत से लोग खुद से नकारात्मक तरीके से बात करते हैं, और ये गलती नहीं है, क्योंकि हमें कभी बताया नहीं गया कि इस चीज को कैसे दूर किया जाए या किसे बदला जाए। तो आज से हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप अपने आप से जो भी कहेंगे वो होगा, तो ध्यान से चुने कि क्या बोलना है। पॉइंट यह है कि आपको खुद को बड़ा बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और खुद की आत्मसम्मान को बढ़ाना है। मुझे यकीन है कि अगर आप ये कॉन्शियसली प्रैक्टिस करेंगे तो आप पक्का अपना जीवन बदल पाएंगे। अपने आप से पूछें, क्या यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के सोचने का तरीका है? अपनी सोच को अपग्रेड करें। महत्वपूर्ण लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही सोचें। अपनी सोच को अपग्रेड करने से आपका काम भी अपग्रेड होता है। यह आपको सफलता की तरफ ले जाता है। अपने आप से यह पूछें कि क्या आप इसी तरीके से सोच रहे हैं जैसे सफल और कॉन्फिडेंट इंसान सोचते हैं। जब जब आप अपने आप से ये सवाल करते रहेंगे तब तब आपके सही सोचने की क्षमता बढ़ती रहेगी। अपने पर्यावरण को अपने लिए काम करवाए, अपने विरुद्ध नहीं। एक्सपर्ट का भी ये मानना है कि आने वाले 5, 10, 20 सालों में क्या बनोगे वो आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके लक्ष्य, आपका एटीट्यूड आपके पर्यावरण से बनता है। आपका पर्यावरण बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपके भविष्य को तय करता है। आप कितना पैसा कमाएंगे, कितना खुश रहेंगे, कितना सफल होंगे, किस तरह के घर में रहेंगे, कौन सी कार चलाएंगे, आपके कितने बच्चे होंगे, आप शादी करेंगे, आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करेंगे, आप कौन सी किताब पढ़ेंगे, क्या आप बहुत ट्रैवल करेंगे, आप कहां ट्रैवल करेंगे, यह सब कुछ आपके पर्यावरण पर निर्भर करता है। या यह कहे कि असल में आपका पूरा भविष्य आपके पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। तो आपका पर्यावरण कैसा बना है? जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, किताबें, समाचार और लेख पत्रिका पढ़ते हो, वीडियो और टीवी सीरीज देखते हो, अंततः सब कुछ ही आपको आकार या रूप में लाता है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जिस तरह के लोगों के आसपास हो, जैसे परिवार, समूह, दोस्त, स्कूल और काम करने वाले, खेल टीम, थिएटर ग्रुप जिनसे आप घिरे हुए हैं। जिम कहते हैं कि आप उन 5 लोगों का एवरेज होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा रहते हैं। उन लोगों की तरह ही आपका एटीट्यूड होगा, स्वास्थ्य और आय, इनकम होगी। अगर आप खुद को अमीर लोगों के साथ रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अमीर बनने की वीडियो देखते हैं, वैसे ही अपना पर्यावरण बदलते हैं, जैसा अमीरों का माहौल होता है, तब आपको अमीर लोगों की तरह बोलना, उनकी तरह बात करने की एटीट्यूड आने लगती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अमीर भी बन जाते हैं। अगर आप खुद को स्पिरिचुअल लोगों के साथ रखते हो तो आप भी स्पिरिचुअल बन जाते हो। अगर आप खुद को एक अपराधी के साथ रखते हो तो आप भी अपराधी बन सकते हैं। ऐसा आपके दिमाग के साथ होता है। अगर आप सकारात्मक वातावरण फीड करते तो आप भी सकारात्मक होते हो, लेकिन अगर आप दिमाग में नकारात्मक वातावरण फीड करते हो तो आप भी नकारात्मक होते हो। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना एनवायरनमेंट जितना अच्छा हो सके करना चाहिए। नेगेटिव इंसान आपका दिमाग खराब कर देता है, जबकि आप अपने किसी भी न्यू प्लान के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड थे।
कुछ करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रोत्साहित होने के बजाय आप खुद के आइडिया पर संदेह करते हैं। कुछ भी कोशिश करने के लिए खुद को पागल कहते हैं और नौकरी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोगों को डेविड नेगेटिस कहते हैं। अपने पर्यावरण को अपने अनुसार कैसे काम करवाएं? अपना ज्यादा समय सकारात्मक, उत्साहित, महत्वाकांक्षी, प्रेरक या सफल लोगों के साथ बिताएं। सफल और प्रेरक लोगों की जीवनी, बायोग्राफी पढ़ें। पॉजिटिव साइकोलॉजी, धन का आकर्षण, व्यक्तिगत विकास पर किताबें पढ़ें। जो भी चीज देखते हैं वो आपका माहौल, आपकी प्रेरणा और सफलता सब पॉसिबल बनाती है। बातचीत में उदारता, जेनरोसिटी का अभ्यास करें। हजारों एक्सपेरिमेंट्स में यह खुलासा हुआ है कि जो इंसान सिर्फ बहुत बातें करता है और जो इंसान सफल होता है वो शायद ही सैम व्यक्ति होता है। इंसान जितना ज्यादा सफल होता है उतना ही डाउन टू अर्थ होता है, जो दूसरों को अपने बारे में, अपने विचार, अपनी उपलब्धि, अपने परिवार और अपनी समस्याओं की बात करके प्रोत्साहित, एनकरेज करता है। लोगों को अपने बारे में बात करना अच्छा लगता है। उनको ये बताना अच्छा लगता है कि वो कितने महान हैं, वो कितना मेहनत करते हैं, उनके बॉस उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो कितना काम कर रहे हैं और थक गए हैं। यही इंसान का नेचर है। हम अपनी केयर करते हैं, अपने जीवन के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं, अपने रिश्ते, सबके बारे में बात करना चाहते हैं। अगली बार जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो अपने आप से पूछे कि सबसे ज्यादा कौन बोल रहा है, आप या दूसरा इंसान? आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप सिर्फ अपने जीवन, प्रॉब्लम्स और इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? अगर आप खुद को ज्यादा बोलते हुए पकड़ लेते हैं तो वही रुक जाए और दूसरे इंसान को बोलने दे। एक एक्टिवेशनिस्ट बने। कोई ऐसा व्यक्ति बनो जो चीजें करता हो। सफल लोग एक्टिव रहते हैं और हम उनको एक्टिवेशनिस्ट कहते हैं। जो लोग एवरेज, मीडियोकर या असफल होते हैं उन्हें हम पैसिवेशनिस्ट कहते हैं। एक्टिवेशनिस्ट एक्शन करते हैं। ये एक्शन लेते हैं, चीजें पूरी करते हैं, अपने आइडियाज और प्लान को फॉलो करते हैं। पैसिवेशनिस्ट कुछ नहीं करते, वो चीजों को टालते हैं और ये साबित कर चुके होते हैं कि वो काम करने के लिए लेट हो गए हैं। हम में से ज्यादातर लोग बाय नेचर पैसिवेशनिस्ट होते हैं। हम हमेशा सही समय, अवसर, सही स्थिति का इंतजार करते हैं जब तक हम परफेक्ट तैयार ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि हमें कुछ भी नहीं करना। अब हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा। यह कभी भी आसान नहीं होगा, ना 100% सफल होगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें एक्शन लेना होगा। हमें चीजों पर काम करना शुरू करना होगा, आगे बढ़ना होगा, चाहे अच्छा महसूस हो या ना हो। हमें बड़े एक्शन करने होंगे। अगर हमारे पास कुछ गोल्स हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण है कि एक्शंस और उन लक्ष्यों को पूरा करें। ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा विस्तृत, डिटेल्ड प्लान बनाना, सही अवसर का इंतजार करना और खुद को बेहतर तैयार करना आगे बढ़ने में ज्यादा मदद नहीं करता। सफलता की गारंटी के लिए एक्सपेरिमेंट्स के साथ दृढ़ता का मिश्रण करें। अगर आप लगे हुए हैं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप जीतेंगे ही, लेकिन आप न्यू एक्सपेरिमेंट के साथ लगे होंगे तो जरूर सफल होंगे। बहुत से एम्बिशियस लोग लगे रहते हैं लेकिन वो सफल नहीं होते क्योंकि वो न्यू अप्रोचेस और न्यू एक्सपेरिमेंट्स पर काम नहीं करना चाहते। अपने गोल के साथ स्टिक रहना चाहिए। 1 इंच भी नहीं हिलना चाहिए। अगर आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो न्यू अप्रोचेस आजमाएं। न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे हैं तो सफलता की गारंटी है। पहला इंसान जो मेरे दिमाग में आता है वो है थॉमस एडिसन, जो एक सफल इनोवेटर रहे हैं। मानव इतिहास में ये एक प्रसिद्ध लाइट बल्ब का इन्वेंशन करने वाले पहले इंसान थे। वो 10,000 बार फेल हुए लाइट बल्ब की इन्वेंशन करने में, उसके बाद जाके वो सफल बने। उन्होंने 10,000 न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उनके हाथ जैकपॉट लगा। वो अपने गोल के साथ लगे रहे, 1 इंच भी नहीं हिले, पर वो न्यू अप्रोचेस ट्राई करते रहे और फाइनली इसने काम किया। न्यू एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे रहो तो ये काम करता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अगर आप पहला प्लान अपनाते हो और वो काम नहीं करता तो नई योजना बनाए। अगर प्लान भी फेल हो जाता है तो उसको बदलते रहे जब तक कि आप ऐसा प्लान न ढूंढ ले जो काम करता है। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो लगे तो रहते हैं पर उनके लगे रहने में न्यू प्लान्स, न्यू अप्रोचेस नहीं होती, इसलिए वो असफल होते हैं। बढ़ने में मदद के लिए लक्ष्यों का उपयोग करें। कुछ भी पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास गोल नहीं होता और जब तक आप कोई एक्शन नहीं उठाते। बिना गोल के हम हमेशा भटकते रहते हैं। लक्ष्य उतने ही जरूरी हैं जितनी की हवा जिंदगी के लिए जरूरी है।
कोई भी बिना लक्ष्य के सफलता को हासिल नहीं कर सकता। जब तक गोल नहीं है, कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं जानते कि आपको जीवन से क्या चाहिए, तो वो आपको कैसे मिलेगा? अगर आप नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो आपको कैसे पता होगा कि कहां पहुंचना है? गोल्स में मैजिक पावर्स होती हैं। जब आप गोल सेट करते हो तो ये आपकी एनर्जी बढ़ाता है और आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाता है। बहुत से लोगों को एनर्जी मिलती है जब वो एक गोल सेट करते हैं और वो हर चीज करते हैं जिससे वो पूरा हो। जब आपके पास एक क्लियर लक्ष्य होता है और आपके पास एक रास्ता होता है जिस पर आपको डेली चलना है, आप जानते हैं कि आप कहां जा रहे हैं और उसी के लिए आप अपना समय देते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए एफर्ट डालते हैं, बजाय इसके कि आप हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहे। एक नेता की तरह कैसे सोचें? जिनके साथ काम करना चाहते हैं उन्हें प्रभावित करें। प्रोग्रेस के बारे में सोचें, विश्वास करें या प्रोग्रेस के लिए खुद को प्रोग्रेस करें। लीडरशिप रूल 9। 1. जिनके साथ काम करना चाहते हैं उन्हें प्रभावित करें। दूसरों से आप क्या चाह रहे हैं, उनकी आंखों में उस चीज को देखें। जब आप फोकस से काम करते हैं तो दूसरों को कैसे प्रभावित किया जाए इसका सीक्रेट पता लगता है। लीडरशिप रूल 9। 2. सोचें, इसे संभालने का मानवीय तरीका क्या है? बहुत से लीडर लोगों को हैंडल करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहले आप डिक्टेटर की पोजीशन को ग्रहण करें। एक डिक्टेटर सारे फैसले किसी से बिना प्रभावित हुए लेता है। दूसरे लीडर की टेक्निक कोल्ड मैकेनिकल IM रूल बुक दर्शाता है। ऐसे लीडर फिक्स तरीकों से ही स्थिति को संभाल लेते हैं। वो कभी नहीं जानते कि हर नियम सामान्य स्थिति के लिए है। इस तरीके से एक लीडर इंसान को मशीन की तरह ट्रीट करता है। वो इंसान लीडर बनता है जो इंसान को इंसान मानता है। स्टेप्स, उसके कुछ साइन भी है, जैसे कि मैं उनसे अकेले में बात करता हूं, मैं तारीफ करता हूं कि वो अच्छा कर रहे हैं, मैं उन्हें चीजें बेहतर करने के लिए एक रास्ता देता हूं जिससे वो बेहतर कर सकते हैं, मैं उनके अच्छे काम के लिए उनकी दोबारा तारीफ करता हूं और ये फॉर्मूला काम करता है। लीडरशिप रूल 9। 3. अपने प्रोग्रेसिव आउटलुक को डेवलप करने के लिए आप ये 2 चीजें कर सकते हैं। 1. आप जो कुछ करते हैं उसमें सुधार के बारे में सोचें। 2. आप जो कुछ भी करते हो उसमें स्टैंडर्ड्स हाई रखें। आप उसी तरीके से बात करें जैसा आप चाहते हैं कि आपके साथ काम करने वाला भी ये सब करेगा। समय के साथ साथ आपके साथ काम करने वाला इंसान कार्बन कॉपी बन सकता है। यह सबसे आसान तरीका है हायर परफॉर्मेंस निकालने के लिए जो डुप्लीकेट होता है। लीडरशिप रूल 9। 4. अपने आप को समय दे और अपनी सुप्रीम थिंकिंग पावर को समझे। सुबह जल्दी उठना इससे पहले कि कोई आपकी दुनिया में हलचल मचाए, उससे पहले खुद का समय खुद पर खर्च के लिए अच्छा होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय को चुनें जिससे आपका माइंड फ्रेश हो या बेकार बातों से फ्री रहे। आप इस समय को 2 तरीकों से उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट सोच से सिर्फ वही चीजें चुनें जिनके बारे में आप सोचना चाहते हैं। ऐसे समय में आपका अवचेतन सबकॉन्शियस मन आपके चेतन मन में मेमोरी फीड करता है। सेल्फ इवैल्यूएशन में आपका इनडायरेक्ट माइंड मदद करता है। ये आपको खुद को कैसे बेहतर कर सकता है, इसमें मदद करता है। आपका अगला तरीका क्या होना चाहिए? हमेशा लीडर की सोच की शक्ति को समझने और सबसे अच्छी तैयारी जो नेतृत्व लीडरशिप में मदद करती है वो है सोचना। निष्कर्ष, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग आपकी सोच को अपग्रेड करने के बारे में है। बड़ा समझे और बड़ा सोचे। सोचना और विश्वास करना आपको सफलता देता है। सकारात्मक विश्वास आपको ऊर्जा, शक्ति, कौशल सब देता है। इस बात पर भी जोर दे कि नकारात्मक विश्वास आपको सफल नहीं बना सकता है। बहाने और कारण भी आपको सफल नहीं बना सकते। जो भी आप सच मानते हो वो खुद में खुद की भविष्यवादी है। अगर आप कुछ भी एक बहाना के साथ शुरू कर रहे हैं तो वो फेल ही होगा। हमेशा बड़ा सोचे, खुश रहे, सकारात्मक रहे, सही शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करे। इनको अपने जीवन के पॉजिटिव इवेंट्स में उपयोग करे बजाय इसे शिकायत की तरह इस्तेमाल करने से। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहे और इन सभी शब्दों का उपयोग करके अपना पर्यावरण अच्छा करे। ज्यादा से ज्यादा काम करे, काम करने वाला बने। गोल्स को सेट करना शुरू करें जो आपको भविष्य में हासिल करना है और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास करना शुरू करें। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी और आप कौन सी बुक सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं।